दोस्तों, इंडिया के अंदर जब भी कोई इम्पोर्टेंट इलेक्शन होने वाला होता है तो कश्मीर के अंदर कुछ न कुछ बड़ा वाक़या पेश आ जाता है और फिर उस वाक़ये को बुनियाद बना के इंडिया की जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, वो अपनी इलेक्टोरल कैंपेन बिल्ड करते हैं और उसी कैंपेन पे वोट लेने की वो कोशिश करते हैं। ये कई मरतबा हो चुका है। यूपी का इलेक्शन हो रहा था तो उससे पहले उड़ी का वाक़या हो गया, फिर जनरल इलेक्शन होने वाले थे इंडिया के अंदर तो उससे पहले पुलवामा हो गया, अब बिहार के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं तो उससे पहले पहलगाम हो गया। और वही पैटर्न सेम नज़र आ रहा है। नरेंद्र मोदी साहब इसी मुद्दे को लेकर इलेक्शन कैंपेन अपनी बिल्ड कर रहे हैं। आज उन्होंने एक मरतबा फिर से अपने भक्तों को लॉलीपॉप देते हुए, एक लॉलीपॉप कल दिया था ना भक्तों को, कि पाकिस्तानियों को उन्होंने कहा कि रोटी खाओ वरना गोली मार दूंगा। अब आज एक मरतबा फिर से उन्होंने अपने हिंदुत्व के भक्तों को लॉलीपॉप देते हुए कहा है, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। ये मोदी साहब ने कहा है जलसे के अंदर, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैंने तो सिर्फ उसको अबैंस में रखा है इंडस वाटर ट्रीटी को, लेकिन अभी से ही पसीने छूट रहे हैं पाकिस्तान के। द टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट कर रहा है कि हैवंट डन एनीथिंग येट एंड पाकिस्तान इज ऑलरेडी स्वीटिंग पीएम मोदी ऑन इंडस वाटर ट्रीटी। इसमें वो मोदी साहब को कोट करते हुए कहते हैं कि आई वांट टू स्पीक टू द न्यू जनरेशन, डू यू नो हाउ द कंट्री वाज ruined? If you look closely at the 1960 Indus Water Treaty, you will be shocked. It was even decided back then that the dams built on other rivers in Jammu and Kashmir would not be cleaned. Desilting would not be done. The gates at the bottom of these dams meant for cleaning would not be opened. For 60 years, those gates were never opened, and the reservoirs which should have been filled to 100% capacity gradually lost their capacity. It reduced to just 2% or 3%, PM मोदी said. अब देखिए, नरेंद्र मोदी साहब के बारे में पहले भी यहाँ पर जिक्र कर चुका हूँ कि उनका जो निकनेम है, उनकी जो अपोजिशन पार्टियाँ हैं इंडिया की, वो इनको फेंकू कहती हैं। फेंकू का मतलब कि वो बंदा जो कि बहुत ज़्यादा झूठ बोले। इन्होंने ये जो भी बातें लिखी हैं, इन्होंने गलत तरीके से इंडस वाटर ट्रीटी को पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत असल में दरियाओं का बंटवारा हुआ था, रिवर्स जो थे उनका बंटवारा हुआ था। पाकिस्तान के हिस्से में ये रिवर्स आए, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी में जो दरिया पाकिस्तान के हिस्से में आए हैं उनको भी ये बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान ने भी इंडिया को दरिया दिए थे। इंडस वाटर ट्रीटी में सिर्फ इंडिया ने दिया नहीं है, लिया भी था। तो बेसिकली ये झूठ बोल रहे हैं और वन साइडेड नैरेटिव बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानी पानी को भी अपना पानी कहकर तो ये लोगों को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर आते हैं इस बड़े सवाल की तरफ कि क्या ये मुमकिन है कि नरेंद्र मोदी साहब इस तरीके से एक रोज़ उठें और पाकिस्तान का पानी बंद करते हैं। पहले भी यहाँ पर जिक्र करता रहा हूँ कि टेक्निकली तो पॉसिबल नहीं है, उनके पास इतने बड़े डैम्स नहीं है, वो हार्डली कोई 2% पाकिस्तान का पानी रोक सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रोक सकते। लेकिन यहाँ पर एक फैक्टर ऐसा है जिसको मुसलसल इंडिया भी नज़रअंदाज कर रहा है, उनका मीडिया, इंडियन मीडिया दैट इज़, उनके पॉलिटिशियंस भी नज़रअंदाज कर रहे हैं, पब्लिक भी नज़रअंदाज कर रही है। बहुत सारे लोग खुश हो रहे हैं, मास्टर स्ट्रोक खेला है नरेंद्र मोदी ने। लेकिन वो ये जानने की कोशिश नहीं करते कि आखिर इंडिया में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से ये पाकिस्तानी दरिया ओरिजिनेट होते हैं। मतलब ये एक बड़ा क्वेश्चन तो ये है ना, ऐसा कौन सी इंडिया की रियासत है जहाँ से ये पानी आ रहा है। इंडिया से आ ही नहीं रहा, आप सिर्फ गुजरगाह है, रास्ता है, आप सोर्स नहीं है पानी का। ये मैप देखिए, इस मैप में आपको नजर आ रहा है कि इंडिया के दरिया कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि तिब्बत का जो इलाका है, चाइना का इलाका है तिब्बत का, वहाँ से इंडिया के तकरीबन तमाम मेजर दरिया ओरिजिनेट हो रहे हैं, इंक्लूडिंग ब्रह्मपुत्र, इंक्लूडिंग गंगा। ये तमाम दरिया ओरिजिनेट वहाँ से हो रहे हैं। और पाकिस्तान का भी इंडस रिवर भी वहाँ से, सतलज रिवर भी वहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, जिसको नरेंद्र मोदी बंद करने की धमकी दे रहा है। तो टोंटी जो है ना, टोंटी पानी की, वो तिब्बत में है। पानी को जो कंट्रोल किया जा सकता है वो तिब्बत से किया जा सकता है, इंडिया से नहीं किया जा सकता। इंडिया खुद लकीर का फ़कीर है, उनके अपने दरिया वहाँ से आते हैं, चाइना से आते हैं। इसीलिए जब आप अखंड भारत का नक्शा देखते हैं, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये हिंदुत्ववादी जो गैंग्स हैं वो नक्शा दिखाते रहते हैं। इसमें उन्होंने ये जो तिब्बत को शामिल किया हुआ है, इसीलिए शामिल किया हुआ है। अदरवाइज कहाँ इंडिया कहाँ तिब्बत, कोई लेना देना नहीं है इन दोनों का। लेकिन फिर भी इन्होंने तिब्बत को डाला हुआ है, इसी वजह से डाला हुआ है कि कल को हम ये तमाम का तमाम जो इलाका है साउथ एशिया का, जिसमें पाकिस्तान आ गया, बांग्लादेश आ गया, इनके दरिया चूँकि यहाँ से आ रहे हैं
तो तिब्बत अगर हमें मिल जाएगा तो हम इनको कंट्रोल करेंगे, इन इलाकों को, इनके लोगों को ब्लैकमेल करेंगे, बुली करेंगे, और अगर ये हमसे अलग होने की कोशिश करेंगे या रेजिस्ट करेंगे हमारी सोशल इंजीनियरिंग के वो जो एक शुद्धि मूवमेंट और घर वापसी मुहिम के जो हमारे एक एजेंडाज हैं उसको अगर रेजिस्ट किया जाएगा कल को, वंस वी इन्वेड दीज रीजन्स, तो इनका पानी हम यहाँ से बंद कर देंगे। तो इसी वजह से इन्होंने तिब्बत इसमें डाला हुआ है, पानी की वजह से। तो इंडिया का अपना पानी असल में यहाँ से आता है तिब्बत से, और पाकिस्तान का भी वहाँ से आता है, विच मीन्स कि यहाँ डिसाइसिव जो फैक्टर है, जो रियल प्लेयर है, वो इंडिया नहीं है, वो चाइना है। नरेंद्र मोदी साहब ऐसे ही बस बातें कर रहे हैं। अच्छा, बिजनेस टुडे की फिर आप ये खबर देखिए, बड़ी अजीब सी खबर है वैसे। नरेंद्र मोदी ने अभी कुछ किया नहीं है, खुद बोल रहे हैं ना, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, लेकिन वहाँ से देखें क्या हुआ है, चाइना से कुछ हो गया है। बिजनेस टुडे कह रहा है कि इज चाइना कटिंग ऑफ इंडियाज वाटर, अभी रिसेंटली 1-2 रोज पहले की खबर है। रिसर्चर फ्लैग्स स्टीप सतलज ड्रॉप इन सैटेलाइट डेटा, द शार्प ड्रॉप इन फ्लो ही नोटेड रेजेस 2 पॉसिबिलिटीज, ईदर चाइना हैज अल्टर्ड और डाइवर्टेड द वाटर फ्लो और द रिडक्शन इज ड्यू टू नेचुरल कॉजेज। पता ही नहीं है कि ये पानी क्यों कम होता जा रहा है सतलज में, इंडिया के दरियाओं में जो कि चाइना से आ रहे हैं, पानी क्यों कम होता जा रहा है। मोदी साहब कह रहे हैं मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है, चाइना से क्या हो रहा है, पता करिए जरा जाके पता करिए ये क्या हो रहा है। अच्छा, अब आते हैं फ्यूचर के सिनारियो पे, और यहाँ पर बांग्लादेश भी रिलेवेंट हो रहा है, बिकॉज वो भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। उनकी भी जो गंगा वाटर ट्रीटी है अगले साल एक्सपायर होने वाली है, और इस बात के इम्कानात कम हैं कि हिंदुत्व की जो सरकार है वो इसको एज इट इज़ रिन्यू करेगी, जैसे कि टर्म्स एंड कंडीशंस पहले तय थे, 90s के अंदर ये तय किए गए थे। इस मरतबा वो उन टर्म्स एंड कंडीशन पे इस ट्रीटी को रिन्यू नहीं करेंगे, इस मरतबा इसको ये एज अ जियोपॉलिटिकल टूल इस्तेमाल करेंगे, वाटर को एज अ वेपन इस्तेमाल करेंगे। बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी पर असरअंदाज होने के लिए गंगा वाटर ट्रीटी के अंदर क्लॉजेस डाली जाएंगी, तो उनका भी वही मसला है। लेकिन यहाँ पर आगे चलकर कुछ होने वाला है, इस रीजन के अंदर पानी को लेकर कुछ होने वाला है, और वेदर इंडिया लाइक्स इट और नॉट, लेकिन ये चीज होने वाली है। देखिए, नरेंद्र मोदी ने वाटर को एज अ वेपन इस्तेमाल करना शुरू किया हुआ है ना पाकिस्तान और बांग्लादेश के अगेंस्ट, तो उसमें वो कहते हैं मैं तो ये बंद कर दूंगा, मैं वो बंद कर दूंगा, मैं इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानता, मैं इस ट्रीटी को नहीं मानता, उसको नहीं मानता। अब अगर फर्ज करें वो यहाँ पर कोई 2 नंबरी करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर डैम बनाने की कोशिश करते हैं, तो पता है क्या होगा, ये मज़ीद ह्यूमिलिएट होंगे। ये मैं आपको पहले से बता देता हूँ, ये प्रोग्राम सेव करके रख लीजिए, ये मज़ीद ह्यूमिलिएट होंगे, बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट होंगे। 2 रास्ते हैं, एक रास्ता यह है कि इंडस वाटर ट्रीटी को एज इट इज वो एक्सेप्ट कर लें, उसमें लेस ह्यूमिलिएशन है, कम ह्यूमिलिएशन है उनके लिए। इसमें सिर्फ उनको यू टर्न लेना पड़ेगा, थोड़ी सी उनको गाली शाली मिलेगी पब्लिक की तरफ से कि ये क्या तुमने मजाक लगा के रखा, ये क्या किया तुमने, लेकिन उसमें ह्यूमिलिएशन कम है। लेकिन अगर वो डिसाइड करते हैं कि नहीं, आई विल गो विद दैट, जो मैंने कहा है जलसों के अंदर मैं वही करूंगा, इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको ख़त्म करूंगा, पाकिस्तान का पानी बंद करूंगा, तो डू यू नो क्या होगा, ये भागते भागते पहुंचेंगे बीजिंग के अंदर, इंडियंस पहुंचेंगे भागते भागते बीजिंग के अंदर, और बीजिंग के अंदर पहुंच के बोलेंगे माई बाप, आपने हमारा पानी क्यों बंद किया है, ये खोल दीजिए ना प्लीज़, हमारा पानी आपसे तो हमारा कोई मसला ही नहीं है, पाकिस्तान से मसला है, आपने क्यों बंद किया। और आगे से पता है क्या जवाब आएगा, आगे से ये जवाब आएगा कि बच्चों पानी हमारी तरफ से ओरिजिनेट हो रहा है यहाँ से, और यहाँ पर साउथ एशिया डिस्टेबलाइज हो रहा है आपकी फनकारियों की वजह से। आपने ये जो तमाम पानी के मुआहदात ख़त्म कर दिए हैं, इससे हमारे आलाइज डिस्टेबलाइज हो रहे हैं, और एज अ रिज़ल्ट हमारे ऊपर अब ये दबाव आ रहा है अपने इत्तेहादियों से कि हम इस मसले को हल करें। दिस इज़ नाउ स्ट्रेटेजिक कंपल्शन फॉर अस कि हम इस मामले के अंदर पार्टी बने, और नेचुरली हम पार्टी हैं भी। ये चाइनीज़ इनको बोलेंगे कि नेचुरली हम पार्टी हैं भी, क्योंकि दरिया तो हमारी ज़मीन से ओरिजिनेट हो रहे हैं, लिहाजा आप यहाँ पर बैठ के आप ज़रा आइए और इस मसले को हल करते हैं। चाइना इनको बुलाएगा, आप नहीं जाएंगे पानी बंद कर देंगे आपका। उनके पास डैम्स हैं, ब्रह्मपुत्रा पे दुनिया का सबसे बड़ा डैम बन रहा है, और इसके अलावा इंडिया के जितने भी छोटे बड़े दरिया हैं जो कि वहां से आते हैं तिब्बत से, उन पे डैम ऑलरेडी बने हुए हैं, स्टोरेज की गुंजाइश उनके पास बहुत ज़्यादा है। तो वो आके आपको बोलेंगे आइए ज़रा चांद सा मुखड़ा दिखाइए, बीजिंग में तशरीफ़ लाइए, बैठिए, हमारे साथ बातचीत करिए और इस मसले को रिजॉल्व करिए। नहीं मानते इंडस वाटर ट्रीटी को, नो प्रॉब्लम, नहीं मानिए, दूसरी ट्रीटी करते हैं, और वो जो ट्रीटी होगी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगी इंडिया के लिए, उसमें आपको ज़्यादा पानी का शेयर पाकिस्तान को देना पड़ेगा, बांग्लादेश को देना पड़ेगा, और ये आपको मानना ही मानना पड़ेगा, कोई ऑप्शन होगा नहीं आपके पास, क्योंकि दरिया आप नहीं कंट्रोल करते, दरिया तिब्बत से कंट्रोल होते हैं। अब अगर आपको लग रहा है कि ये तो खाली खुली बातें हैं, तो देखें ये चाइना के अंदर उनके जो एक्सपर्ट्स हैं,
उन्होंने ये सुझाव ऑलरेडी फ्लोट करना शुरू कर दिया है, अपनी लीडरशिप को बोल दिया उन्होंने हमारी तरफ ये आने वाला है और हमारा सोल्यूशन क्या होगा फिर, यानी चाइना का क्या रेस्पॉन्स होगा। उसके लिए चाइना के एक बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं विक्टर गाओ, उनके रिसेंट एक इंटरव्यू का ये क्लिप आपको दिखाना चाहूंगा। इसमें देखिए विक्टर गाओ क्या बोल रहा है। वैसे तो ये पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के हवाले से बोल रहा है, लेकिन ये बांग्लादेश के लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी कि वो चाइना के इन्फ्लुएंस के इस्तेमाल करते हुए अपना पानी सिक्योर करे, जो कि ब्रह्मपुत्रा से आ रहा होता है। इसमें वो कह रहा है विक्टर गाओ कि हमें बैठकर तीनों मुल्कों को मैकेनिज्म कोई बनाना पड़ेगा, पाकिस्तान, चाइना और इंडिया को, और उसमें जो निचली लेवल पर जो मुल्क हैं, यानी पाकिस्तान के बारे में ऑब्वियसली वो बात कर रहे हैं, निचले लेवल पर जो मुल्क हैं जिनका पानी रोकने से उनके मफादात हैं वो मुतासर होते हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कि कल को अगर इंडिया पाकिस्तान का पानी रोकता है तो फिर चाइना भी बाउंड हो जाए कि वो इंडिया का पानी रोके। ये विक्टर गाओ बोल रहा है। ये जरा सुनिए आखिर में कि फ्यूचर का नक्शा पानी के हवाले से क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, और इंडिया के अंदर से अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो संजीदगी के साथ सोचिए इस पे कि क्या इंडिया ये सब अफोर्ड कर सकता है अगर वहां से उनका पानी बंद हो जाए चाइना से, और वो कर भी सकते हैं, उनके पास डैम्स भी हैं। ये जरा सुनिए आखिर में विक्टर गाओ साहब की स्टेटमेंट को। So I will personally propose that among China, India and Pakistan, we need to come up with agreements so that no country should be allowed to divert water from these rivers against international obligations or against mutual treaty obligations. And if one country decides to divert water against another country, which is on the downstream, then the third country on the upstream should have the obligation to deal with this violating country. Now, this will probably make this treaty about the water allocation in the Indian subcontinent more reasonable and more predictable, because no one should be allowed to divert or deny the countries and the people in the downstream the benefit of using water in the upstream.